यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंगिंग, एक्टिंग तथा राजनीति दोनों तीनों में ही अपना करियर बनाया है। अगर आप इनके जीवन शैली एवं कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इनके बारे में जानकारी हो सके। मनोज तिवारी एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जो गाना गाते हैं, अभिनय करते हैं तथा राजनीति में भी अब उतर चुके हैं। इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि इनके द्वारा गाना गाया हुआ सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। फिल्मी जगत में इन्होंने कई सारे भोजपुरी फिल्में एवं हिंदी फिल्मों में भी कार्य किया है और अब यह भाजपा पार्टी को जोड़कर राजनीति के करियर में उतर चुके हैं। मनोज तिवारी का जन्म सन 1971 में 1 फरवरी को हुआ था। इनका जन्म स्थान हमारे देश का सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाला शहर वाराणसी शहर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इनके पिताजी का नाम चंद्रदेव तिवारी था तथा मनोज तिवारी की माता का नाम ललिता देवी था। यह सभी परिवार बिहार के एक छोटे से जिले से संबंध रखते हैं, लेकिन उसके पश्चात यह बनारस में आकर मनोज तिवारी का जन्म हुआ। मनोज तिवारी की शिक्षा का आरंभ उनके ही शहर बनारस से हुआ था। यह अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए बनारस में सबसे प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना दाखिला कराया और वहां पर इन्होंने MPED की डिग्री हासिल की, जिसका पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मनोज तिवारी का करियर सिंगिंग से आरंभ हुआ क्योंकि यह बचपन से ही गायक बनना चाहते थे। उनको गाना गाने बहुत पसंद थे, जिस वजह से यह अपना भविष्य इसमें बनाने का सोचा और कड़ी मेहनत करने के पश्चात यह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शामिल हुए। लेकिन यहाँ पर भी इनके सपने को साकार करने के लिए उनको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी और काफ़ी कुछ समस्याओं को झेलने के पश्चात इनको सिंगर से अभिनेता बनने का मौका प्राप्त हुआ। मनोज तिवारी की पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला में उन्होंने अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज़ भी दी थी, जो सन 2003 में रिलीज हुई थी। यह इनकी फिल्म होने के बावजूद भी यह लोगों को बहुत अधिक पसंद आई। यह अपने अभिनय से भी लोगों के दिलों को जीत लिया और इसके पश्चात इन्होंने दरोगा बाबू, आई लव यू तथा बंधन टूटे ना जैसे पिक्चरों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और लोगों के दिलों पर छा गई। इसके पश्चात उन्होंने कई सारी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में लोगों को देते रहे। सन 2005 में BCC के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि मनोज तिवारी अपने अभिनय एवं काबिलियत के दम पर इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं। सन 2012 में आई एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म जिसका नाम था गैंग ऑफ वासेपुर। इस फिल्म में इन्होंने जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला जैसे गाने को गाया, जो लोगों को बहुत अधिक पसंद आया और वर्तमान समय में भी यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि मनोज तिवारी सन 2010 में बिग बॉस में भी गए थे। यह बिग बॉस का सीजन 4 था। मनोज तिवारी को बचपन से ही गाने गाने का बहुत अधिक शौक था, जिस वजह से यह अपना करियर इसमें ही बनाना चाहते थे और यह जब फिल्म जगत में आए थे तब यह गाने में ही अपना करियर बना रहे थे। यह एक के बाद एक हिट गाने देते रहे। भक्ति गाने, फिल्मी गाने सभी इनके बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते थे और इसके पश्चात इनको फिल्म में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ। मनोज तिवारी ने हिंदी गाने, भोजपुरी गाने, भक्ति गानों में अपना वर्चस्व लहराया है। इनके गाने पुराने होने के बावजूद भी लोगों को बहुत अधिक पसंद आते हैं। आज के समय में भी इनके गाने हर एक व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है। मनोज तिवारी की पत्नी का नाम रानी तिवारी है, जिससे इन्होंने सन 1999 में विवाह किया था। इन दंपति को संतान प्राप्त हुई जिसका नाम इन्होंने जिया तिवारी रखा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह अपने शादी के पश्चात लगभग 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके पश्चात इन दोनों ने तलाक ले लिया और मनोज तिवारी ने दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरभि तिवारी है और इनसे भी एक बेटी की प्राप्ति हुई है। मनोज तिवारी फिल्मी दुनिया को छोड़कर राजनीति में उतरना चाहा, जिस वजह से वह सन 2009 में समाजवादी पार्टी अर्थात सपा की तरफ से चुनाव में खड़े हुए और यह अपना संसदीय क्षेत्र गोरखपुर को चुना था। यहाँ पर इन्होंने लोग को लेकर कई सारे चुनाव प्रचार कराए, लेकिन उनका यह सभी करना व्यर्थ हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जीत चुके थे और यह हार चुके थे। सन 2009 में जब इन्होंने गोरखपुर का अपने संसदीय क्षेत्र चुना था तब यह वहां से हार गए थे। उसके पश्चात सन 2014 में हुए चुनाव में यह अपना चुनाव क्षेत्र दिल्ली को चुना, जिस वजह से दिल्ली की जनता ने इनको समर्थन किया और यह आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार जिनका नाम आनंद कुमार था, उनको 1,44,084 मतों से हरा दिया। इसके पश्चात सन 2019 में हुए चुनाव में यह दिल्ली के कांग्रेसी उम्मीदवार तथा शीला दीक्षित को भारी मतों से हराकर वहां से सांसद बन गए।
अब तक के लिए इतना ही। और ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।